आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि प्रयास के बिना प्रकृति भी आगे नहीं बढ़ने देती। कुल मिला के इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज या किसी उद्देश्य को पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। दुनिया कुछ भी कहे, भले ही राह में कितनी भी अड़चने क्यों ना आए, आपको कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। और इस समय ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है भारत की प्रमुख हथियार निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL पर। तेजस Mk1A फाइटर जेट के इंजन के लिए HAL को पिछले कुछ समय से, खासकर पिछले एक साल से जितने क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है, शायद मैं और आप वो सोच भी नहीं सकते। हम लोग तो सिर्फ उन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर HAL के अधिकारियों पर तेजस Mk1A की डिलीवरी का जो प्रेशर लगातार बना हुआ है, उसे झेलना वाकई आसान नहीं है। लेकिन आज जो खबर निकल के आई है उससे निश्चित रूप से HAL की जान में जान आ गई है। भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम तेजस के लिए तो मैं कहूंगा कि अब तक की ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। पर खुशखबरी क्या है? तो अच्छी खबर आई है अमेरिका की GE कंपनी से, जिसको तेजस Mk1A के लिए F404 इंजन को भारत को डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। उन्होंने बताया कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत भारत को डिलीवर किए जाने वाले पहले F404 IN-20 इंजन का डेवलपमेंट पूरा हो गया है और अभी इसकी टेस्टिंग की जा रही है। टेस्टिंग के पूरे होते ही अगले महीने यानी मार्च में ये इंजन HAL को डिलीवर कर दिया जाएगा और उसके अगले महीने अप्रैल में इस इंजन को तेजस Mk1A में लगाकर भारत की वायुसेना को फाइटर जेट डिलीवर भी कर दिया जाएगा। यानी HAL की तरफ से तेजस Mk1A के एयरफ्रेम बिल्कुल तैयार हैं। जैसे जैसे GE से इंजन रिसीव होते जाएंगे, वैसे वैसे इन्हें तेजस Mk1A के एयरफ्रेम में लगाकर भारत की वायुसेना को डिलीवर भी किया जाएगा। HAL की नासिक फैसिलिटी के पूरे तरह से शुरू होने के बाद ऐसा अनुमान है कि HAL साल में 20 से 24 तेजस Mk1A फाइटर जेट भारत की वायुसेना को डिलीवर कर पाएगा। इस खबर को तेजस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बताया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या सिर्फ इसके इंजन की थी। इंजन की वजह से ही ये मैटर काफी महीनों से लटका पड़ा था, लेकिन मार्च से GE के द्वारा इंजन की डिलीवरी शुरू होने के बाद तेजस Mk1 के रास्ते के सारे कांटे अब दूर हो चुके हैं। GE ने कहा है कि F404 इंजन की डिलीवरी में जितना भी बैकलॉग अब तक हुआ है वो इसे कवर कर लेंगे और भारत को तय समय के अंदर ही सारे इंजन सप्लाई कर दिए जाएंगे। भारत ने साल 2021 में GE को 99 F404 इंजन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसकी डिलीवरी मार्च 2024 से ही शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन कोविड-19 की वजह से GE की सप्लाई चेन में कुछ दिक्कतें आ गईं, जिसकी वजह से F404 इंजन की सप्लाई तय समय पर शुरू नहीं हो पाई। असल में भारत को तेजस Mk1A के लिए 120 की संख्या में और F404 इंजन की आवश्यकता है, लेकिन ये ऑर्डर GE को तभी मिलेगा जब GE पहले ऑर्डर के 99 F404 इंजन को समय पर डिलीवर कर पाएगा। इसीलिए GE ने अब इस करंट ऑर्डर के 99 इंजन की डिलीवरी को फास्ट ट्रैक कर दिया है, जिससे उन्हें फिर से 120 F404 इंजन का रिपीट ऑर्डर भारत से मिल जाए। बहरहाल रिपीट ऑर्डर GE को मिलेगा या नहीं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन भारतीय वायुसेना को तेजस Mk1A की डिलीवरी मिलना अगले 2 महीने में शुरू हो जाएगा। आपको याद ही होगा, अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि किस तरह से वायुसेना प्रमुख AP सिंह जी ने कहा था कि उन्हें अब HAL पर विश्वास नहीं रहा। वो HAL पर काफी भड़के हुए थे, लेकिन HAL ने GE से इन इंजन्स को लेने का प्रयास नहीं छोड़ा। पिछले एक साल से GE पर वो निरंतर प्रेशर बनाए रहे थे। HAL ने ऐसा कोई भी चैनल नहीं छोड़ा जिसके द्वारा GE पर उन्होंने इन इंजन्स को जल्दी डिलीवर करने का प्रेशर न बनाया हो, और इसका फल अब उन्हें मिलने भी लगा है। बस अब HAL को करना यह है कि इंजन्स मिलने के बाद अब किसी भी तरह की कोई देरी ना हो वायुसेना को तेजस Mk1A की डिलीवरी देने में।
उन्हें ये इंश्योर करना होगा कि जी से इंजन आते ही एक पल की भी देरी उनकी तरफ से नहीं की जाएगी। मिशन मोड में वो काम करेंगे और जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना के तेजस के ऑर्डर को वो पूरा करेंगे और राष्ट्र की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। पर अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका क्या कहना है जीई की तरफ से पहले F404 IN-20 इंजन्स के निर्माण और इसकी टेस्टिंग की खबर के बारे में। क्या अब तेजस Mk1A जल्द से जल्द वायुसेना को मिल पाएंगे या अभी कोई और अड़चन इसमें आ सकती है? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। भारतीय सेना एनसीसी कैडेट को सीधे लेफ्टिनेंट बनने का शानदार मौका दे रही है। इंडियन आर्मी ने एनसीसी स्पेशल एंट्री 2025 के लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसके बाद इस एंट्री के लिए आवेदन की प्रक्रिया इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर शुरू हो गई है। इस भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार 15 मार्च 2025 शाम 3 बजे तक ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।